गूंज पूरे भारत में इस वक्त मोदी गारंटी की गूंज है। भारतीय मीडिया, अखबार, टेलीविजन, डिजिटल, जहां आप खबर पढ़ने जाएंगे आपको मोदी की गारंटी की गूंज चारों तरफ सुनाई देगी। गूंज नहीं, ये धमाका है और इस धमाके से लोकतंत्र और संविधान बहरे हो चले हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अपने ही किसानों पर, अन्नदाता पर कीलें, लाठियां और आंसू गैस की तैयारी कौन सी सरकार करती है? भारत के इतिहास में अब तक 70 बरस में कौन सी सरकार हुई है जो किसानों पर हेलीकॉप्टर से आंसू गैस के गोले बरसाने की मॉक ड्रिल कर रही है? कल आपने देखा होगा हरियाणा में हरियाणा पुलिस किसानों पर मॉक ड्रिल करती नजर आई और दूसरी तरफ पंजाब के पास खड़े किसानों के पास उसने गोले बरसाए। जी हां, आंसू गैस के गोले किसानों पर, अपने ही किसानों पर, अन्नदाता पर, उसी अन्नदाता पर जिसके लिए मोदी जी लगातार आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन नागरिक पूछना चाहते हैं, मोदी जी की गारंटी किसानों को क्यों नहीं मिल रही? किसानों को कीलें, लाठियां, आंसू गैस की गारंटी कौन दे रहा है? जब मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनकी लोकप्रियता के हर दिन नए सर्वे आ रहे हैं और उनका यशगान दूर देश तक हमको सुनाई दे रहा है, विज्ञापनों में और तमाम संसाधनों को झोंक कर चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि भारत विकसित भारत में बदल गया है। उस विकसित भारत में किसान क्यों परेशान हैं? किसान क्यों दुखी हैं? किसान इसलिए दुखी हैं क्योंकि ये सूट बूट की सरकार है। यह उन उद्योगपतियों की सरकार है जिनके लिए पिछले 10 बरस में गांव, तहसील, पंचायतों में जमीनें खरीदी जा रही हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि खेती पर अब कॉरपोरेट के कब्जे की तैयारी है। ये कब्जा आपकी जमीन पर नहीं है, ये कब्जा आपके काम पर नहीं है, ये कब्जा है पूरी कृषि व्यवस्था को, देश की 70% आबादी को बेरोजगार करने की एक ऐसी तैयारी जिसमें पूरा नियंत्रण कुछ उद्योगपतियों के पास होगा। जब राहुल गांधी कहते हैं यह सूट बूट की सरकार है तो उनके पीछे पूरा का पूरा हिंदुस्तानी मीडिया पड़ जाता है। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि आखिर सरकार की मजबूरी क्या है? किसके दबाव में सरकार अपने ही किसानों को चुनाव के ठीक पहले नाराज करने का जोखिम उठाती है? जब आलोचक कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो हमको यकीन नहीं होता, लेकिन जरा सोच कर देखिए, जरा अपने विवेक को जागृत कीजिए। विवेक के ऊपर से विज्ञापनों और सरकार की गारंटियों को हटा कर देखिए, तब आप समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर कौन से उद्योगपतियों का दबाव है और किस ईवीएम पर भरोसा है जिसके चलते पूरे के पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के राज्यों का विरोध सहने को सरकार तैयार है, वह भी चुनाव के पहले। यह सरकार अपनी उस शपथ से दूर जाती नजर आ रही है जिसमें कल्याणकारी राज्य की बात है। किसान उसकी चिंता से बाहर हो गए हैं। इसी दिन के लिए और ऐसी ही परिस्थितियों के लिए धूमिल की एक कविता है। एक आदमी रोटी बेलता है,
एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? और मेरे देश की संसद मौन है। तीसरा आदमी कौन है? ये कौन सा उद्योगपति है? ये कौन सी ऐसी ताकत है जिसके हाथ में सरकार खेल रही है? धूमिल की यह कविता आज की स्थितियों में एकदम सटीक है। सटीक नहीं है बल्कि हमारी आत्मा को झकझोरती है। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा प्रजातंत्र है जिसमें किसान को रोकने के लिए आप आंसू गैस बरसा रहे हैं। बड़ी बड़ी कीलें मीडिया में छप रही हैं और मध्यम वर्ग को दिखाकर किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है और उन कीलों को अखबारों में छापकर मध्यम वर्ग को किसानों के विरुद्ध भड़काया जा रहा है, किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है। इसलिए जरा ठहर कर सोचिए, वो तीसरा आदमी कौन है? वो तीसरा आदमी कौन है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, लेकिन सारी रोटियों पर उसका कब्जा है? पूछिए उन सरकार के मंत्रियों से, पूछिए उन नेताओं से जो लगातार आपको नफरत से भड़काते हैं ताकि आप मूल मुद्दों से दूर चले जाएं। ये जो भारत रत्न की राजनीति हो रही है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब सरकार चौधरी चरण सिंह को, जो किसानों के सबसे बड़े नेता हैं, उनको उनकी विरासत से वंचित कर देती है केवल एक भारत रत्न से, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर आप जयंत को अपनी तरफ मिला लेते हैं। जयंत ने पाला क्यों बदला? जयंत का अधिकार है, लेकिन सरकार को भरोसा है कि वह भारत रत्न देकर नागरिकों का वोट खरीद सकती है। उसके बाद किसी एमएसपी की जरूरत नहीं। इसलिए सरकार अडिग है उन फैसलों पर जो सीधे सीधे उद्योगपतियों को लाभ देते हैं। इसलिए सरकार ने किसानों की चिंता छोड़ दी है। उसने बिहार में, उत्तर प्रदेश में भारत रत्न के जरिए वोट रत्न की तैयारी कर ली है। अब यह नागरिकों पर है कि वह किसानों को खलनायक समझें या किसानों के साथ खड़े हो जाएं। ये जो मीडिया आपको दिखाता है, अखबारों में, टेलीविजन में, उसमें जरा देखिए कि फुटेज क्या है। आप देखेंगे कि मध्यम वर्ग को भड़काया जा रहा है। मध्यम वर्ग से मतलब है वह वर्ग जो खेती किसानी से दूर है, जो नौकरी पर सुबह जाता है, शाम को आता है, बसों में जाता है। उसके रास्ते में कीलें किसने लगाई हैं? नागरिकों ने आपस में कीलें नहीं लगाई हैं। सरकार क्रमबद्ध तरीके से नागरिकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। अगर आप अब भी नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हम बढ़ते चले जाएंगे, मिटते चले जाएंगे और यह देश, उसकी नागरिक चेतना एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी, नफरतों पर खड़ी हो जाएगी। इसलिए मीडिया पर भरोसा मत कीजिए। इस मीडिया का निधन हो चुका है। यह मीडिया की केवल अस्थियां हैं, जिन अस्थियों की धूल आपकी आंखों में झोंकी जा रही है। अपने विवेक को जागृत कीजिए और अपने किसानों के साथ खड़े होइए, उनका समर्थन करिए। वे देश के नायक हैं और खलनायक नहीं, जैसा कि सरकार आपको बताने की कोशिश कर रही है। नागरिक, संविधान और लोकतंत्र से जुड़े वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें।